पूरा फोकस करके ना मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ, मतलब कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, कुछ मतलब कोई भी जॉब लेना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ, अब एडमिशन कराऊंगी। और मेरा भी कोई एज इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं यार, मतलब मैं गांव की पढ़ने वाली लड़की, एक छोटे से कॉलेज में पढ़े, छोटे से स्कूल में पढ़े हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। फ्रेंड कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। और जो मेरा सपना था, इसको देख लो क्या कर रही है। तो जो मेरा सपना था, जो मेरा पीछे छूट गया था, मैं अब उसको, उस सपने को पूरे करने के लिए मैं अब कदम आगे बढ़ा रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने, जो कहते हैं ना कि हर लड़की का एक सपना होता है कि वो पढ़ लिख करके कुछ करे अपनी लाइफ में, कुछ मतलब अपने लिए कुछ करे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके भी घर में अगर लड़की हो या लड़का हो, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, लड़की हो या लड़का हो, लेकिन आपको दोनों को फोकस करना है। ये मतलब बहुत सारे घर में कहते हैं कि लड़की को पढ़ाकर हम क्या करें, वो तो अपने घर चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी। तो मतलब और सबसे बड़ी चीज़ होती है शादी बाद, जब लड़की पढ़ी लिखी रहती है या कोई जॉब करती है, तो उसको ना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और अपना कहते हैं ना, अपना खुद का खर्चा या अपना खुद का जो भी चीज़ें ना अपना खुद उठाती है, तो किसी पर बोझ नहीं बनती है। तो मैं भी पढ़ती थी, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गई है। और मैंने शादी जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो तभी मेरा शादी हो गई। और उसके बाद शादी 2 महीने के बाद, शादी होने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो किसी तरह तो फाइनल मैंने कर ली, तो फाइनल हो गया। लेकिन मेरी बच्ची हो गई और बहुत छोटी थी, उसकी वजह से मैंने पढ़ाई से ब्रेक ले ली। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने, क्योंकि मैं दोनों चीज़, छोटी बच्ची और थोड़ा पारिवारिक माहौल भी नहीं अच्छा था एक तरह से, मतलब सब लोग सपोर्ट, एक होता है ना कि सब लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो हो जाता है किसी तरह, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। और एक हस्बैंड, मतलब वो बाहर जॉब करेंगे या मेरा हेल्प करेंगे, तो फिर मैं सोची थी कि मेरी गुड़िया जब बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपना जो पढ़ाई मेरा बीच में छूट गया है, कहते हैं ना इधर का ना उधर का, तो और ग्रेजुएशन इतना करना, ग्रेजुएशन तक, मतलब मुझे लगा कि क्या पता अब मैं शादी कर ली और बच्चा हो गया तो चल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। जैसे होता है ना कि जब पढ़ी लिखी एक औरत जब हाउस वाइफ बनती है ना, तो उसको ना तरह तरह के टोंट वगैरह, कमेंट घर का बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। और सब लोग कहते हैं कि यार पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा, जब घर में हाउस वाइफ ही बनना है तो तुम्हारे पढ़ाई के क्या फ़ायदा। ये तो बहुत दुनिया भर के ताने, और पैसे को लेकर के या कोई चीज़ डिमांड कर दिया, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो उसको लेकर के सारी चीज़ें, पैसे के वैल्यू बताना सुन चुकी हूँ। ये कहते हैं ना कि 2 साल में मैं बहुत ज़्यादा कहना, मतलब साल का, वही साल 1.5 साल का ब्रेक ली हूँ मैं। 1.5 साल में मैंने, जो होता है ना पढ़ाई और पैसा और मतलब क्या चीज़ होता है ना, वो चीज़ को मुझे वैल्यू पता लग गई है। कि मुझे लगा था कि वो काम चल जाएगा, मैं अपना परिवार संभाल, अपने बच्चा संभाल रही हूँ, सबको संभाल रही, घर में सब लोग खुश हैं और सबको मैं संभाल रही हूँ, तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब क्या मैं आप लोग बताऊं, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती। तो एक तरह से कहो कि मतलब लड़की अगर पढ़ी है ना, तो कोई भी जॉब करे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, या कोई बिजनेस कर रही है, कुछ भी कर रही है ना, तो करे, 2 पैसा कमाए, और अपने लिए नहीं, कुछ तो अपने लिए कर रही है ना, तो उसके लिए बहुत है। और जब करेगी ना तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा।
मतलब किसी भी तरह के टोंट वगैरह नहीं सुनाएंगे। और जब नहीं कुछ करेगी ना तो एक तरह से कहते हैं ना बोझ बन जाते, कहते हैं लोग घर में क्या करते हो, क्या काम है, क्या काम है, ये इतना तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। हम लोग बाहर इतना जॉब करते हैं, धूप में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, बहुत सारा मतलब सबसे ज्यादा उनके कहने का मतलब ना घर का काम कुछ नहीं होता है और बाहर काम सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने इन 1.5 साल में मैं बहुत मतलब इन सब उसको वैल्यू समझ में आ गया है। तो मैंने भी सोची कि अब मुझे भी अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई है कि मैं पढ़ सकती हूँ अब पढ़ाई आगे का, और जब मैं और पढ़ लूंगी तो थोड़ा सा और मुझे नॉलेज हो जाएगी तो मैं कहीं जॉब करने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं अपना एडमिशन कराने जा रही हूँ पढ़ने के लिए। और देखो कैसे परेशान कर तो कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए एज नहीं, अंदर जज्बा होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ ना यार, मुझे बात कर लेने दो ना, आप बाद में बोलना। तो मेरे अंदर बहुत मतलब बहुत जज्बा थी एक के लिए, बहुत मैं उत्साहित रहती थी। और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक क्या हो गया, मेरे माइंड थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, मतलब पढ़ने में उतना फोकस नहीं जा रही है। लेकिन मैं अब पूरी तरह से कहते हैं पूरी तरीके से एकदम पूरा फोकस करके ना मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ, मतलब कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, कुछ मतलब कोई भी जॉब लेना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ, अब एडमिशन कराऊंगी। और मेरा भी कोई एज इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, पढ़ लूंगी, क्योंकि मेरा मतलब गांव में लड़कियों का शादी बहुत कम एज में हो जाती है, 20 से 21 22 साल में या 18 साल में ऐसे शादी हो जाती है। तो मेरा भी 22 साल में हो गई शादी, 22 नहीं सॉरी का मतलब 21 साल में शादी हो गई मेरी, 21 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई। और इस समय मैं हूँ 23 साल की। तो अभी मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब 4-5 साल में तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। और बहुत है मेरे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं यार, मतलब मैं गांव की पढ़ने वाली लड़की एक छोटी सी स्कूल में, मतलब हमारे उधर भी प्राइवेट स्कूल होती थी, अच्छी स्कूल होती, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, उतनी सुविधाएं नहीं होती थी, उतनी मतलब जो होता ना एजुकेशन के मामले में, मतलब थोड़ा सा कम रहती थी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ। तो हमारे मतलब गांव में तो हम छोटे से कॉलेज में पढ़े, छोटे से स्कूल में पढ़े हैं, और कॉलेज में मेरे इतना बड़ा नहीं था। लेकिन मैं यकीन नहीं आप लोग करो कि मैं खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वो भी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेने जा रही हूँ। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं सोच नहीं सकती। मैं जहाँ पर मेरे हस्बैंड जी जॉब करते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, और उसी यूनिवर्सिटी में मैं भी जा रही हूँ एडमिशन लेने। और मैं यार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि संघर्ष वाला यार, कहते हैं मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। और देखो मैं कोशिश तो पूरा करूँगी। और कहते हैं ना मेरे पर ना अब मेरे हस्बैंड जी कहते हैं मैं तो करा दे रहा हूँ एडमिशन, अब जो करना है आपको करना है और अच्छे से करना है, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, लेकिन आपको पूरी मतलब अच्छे से करना है, सब कुछ पूरी पेपर वगैरह और पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से करना आपको। ये मेरे पास से जा नहीं रही है, जब देखती है ना मम्मा कुछ काम करती है या कुछ भी करती है तो मतलब जानबूझ के मेरे पास ही आके बैठ जाएगी, अब मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। इसी का सबसे ज्यादा डर है कि मेरी पढ़ाई लिखाई में यही डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि मैं पेन और कॉपी लेके बैठूंगी ना कुछ लिखने के लिए, तो इनको चाहिए, ये खुद वही पेन लेकर के खुद लिखने लगती है, मतलब बहुत डिस्टर्ब करती है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगी इसको थोड़ा सा मतलब मैनेज किसी तरह मेरे यार मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब मैं अभी से सोच सोच कर मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ, घर का काम, बच्चा, फिर पढ़ाई, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में यार मैं सोच नहीं सकती, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही पढ़ाई भी वहाँ की होगी, मेरा हर चीज मतलब थैंक यू, मतलब पेपर भी
पूरी डिफिकल्ट से आ सकती हैं। मुझे तो यार अभी से सोच सोच के मैं बहुत टेंशन में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर घबराहट डर है मेरे अंदर। लेकिन कोई नहीं, आप लोग मेरे लिए दुआ करना, और ऊपर वाले तो हैं ही मेरे साथ, जो भी होगा ठीक होगा। बस बस मुझे खुशी इस बात का है कि मैं जिस कदम को पीछे रोक दी थी पढ़ाई के पढ़ने के लिए, और मैं सोच रही थी कि अब मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ हो गया, उस चीज को मैंने देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे तो पढ़ना है और कुछ करना अपने लिए। क्योंकि यार वैल्यू नहीं होती है हाउसवाइफ की, हाउसवाइफ की वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। अगर उसके घर ससुराल वाले या उसके कोई भी जो भी उसके मतलब परिवार वाले अगर अच्छा मिल गए वो तो ठीक है, तब तो चल जाता है कि कहेंगे चलो ठीक है। मतलब बहुत कम है, कहते हैं ना 100% में मतलब लड़के 20% ही लोग अच्छे मिलते हैं, जो उनकी सोच हर चीज मतलब अलग रहती है, वो अलग तरह से सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव अपने बच्चों के लिए करते हैं, और भेदभाव नहीं करते हैं कि ये दूसरे घर से आई है और मेरे घर के हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन 80% लोग हैं अभी भी डिफरेंस करते हैं कि ये मेरी बच्ची है और किसी और के घर से आई है, ये बहू है तो बहू ही है, बेटी नहीं बन सकती। तो मैंने बहुत रियलाइज कर चुकी हूँ, और मुझे अब तो कुछ करना भाई, अब तो बहुत हो गई मेरी परीक्षा, मतलब घर की काम धाम तो करना ही है। बहुत ज़्यादा मेहनत मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेहनत करने की, लेकिन अभी सोच रही हूँ, लेकिन जो भी होगा ऊपर वाले तो मेरे साथ ही हैं। और आप लोग बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं जो भी मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ उसमें हमेशा सक्सेस, और अपने लिए कुछ करना तो है, कुछ करना है, क्योंकि घर में रह के कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप जी जान लगा दो ना घर में सबके लिए जितना भी केयर करो, सबके लिए जी जान लगा दो ना, फिर भी आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। चाहे आप उनके लिए जान भी क्यों ना दे दो, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मैं अब कुछ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब कुछ करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ताने टोंट वगैरह सुन चुकी, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। लेकिन अब मैं करूंगी। और मेरे हस्बैंड जी एडमिशन कराने कल जाऊंगी मैं एडमिशन कराने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं कल सरप्राइज आप लोग के लिए है, मैं कल दिखाऊंगी भी और इस यूनिवर्सिटी के नाम भी बताऊंगी। मैं पूरी ब्लॉग डालूंगी, आप लोग जरूर देखना। और हाँ, अभी तक जो मेरी वीडियो को मतलब देख रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और वीडियो को पूरा देखना। और मैं कल का भी वीडियो डालूंगी अपनी यूनिवर्सिटी का, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हूँ। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड जी कह मेरे आपके लिए खैर नहीं हो गई, वीडियो बनाना बहुत हो गई, घर में जो भी मतलब चीज़ें हैं इधर उधर की बातें सुनना जो भी है, अब छोड़ो सब कुछ, बस अपने लिए कुछ करो। मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए, और ये तो है ही डिस्टर्ब करने के लिए, तो अभी भी कर ही रही है डिस्टर्ब। चलो कोई बात नहीं, ये तो इसीलिए आई है तो करती रहेगी डिस्टर्ब। लेकिन आप लोग पूरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना मुझे, और मेरे लिए प्रे भी करना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहूं। और इस मेरी गुड़िया को, इतनी बदमाश इतनी शरारती लड़की है, देख लो अब बिंदी पे इसके ध्यान चली गई, तब बिंदी ले गई बिंदी मेरे, अब खुद लगाएगी। इसी के खाते मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में लोग ना बहुत 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 ज्यादा सेल्फिश हैं। तो खुद के लिए अगर अपना भी कोई घर में काम है तो जिसमें अपना मतलब रहेगा ना, तभी आपके पास आएंगे और कुछ कहेंगे। खुद के लिए दूसरा बंदा मर रहा है, जी रहा है, दुख में तकलीफ में है, नहीं, कोई मतलब नहीं। जो है
मैं हूँ, जो है मेरे बच्चे हैं, जो है बस। वो क्या है, बस पराई घर की है, पराई है, पराई है, पराई है, पराई ही रहेगी। तो कोई बात नहीं, अब सोच चुकी, अब तो मुझे जो करना है, अब मुझे करना है कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अभी से मुझे डर लग रही है। और अभी सोच सोच के कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे मैनेज करूँगी मैं, लेकिन देखो कैसे होता है। मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी के वीडियो डालूंगी और आप लोग मेरी वीडियो देखना। ओके, बाय बाय।